नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर सीरीज वन में हमारा हीरो रहा आईटीआई और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसा स्टॉक, जहाँ पे आपको आईटीआई में 34% का रिटर्न मिला, सोनाटा सॉफ्टवेयर में 10 से 12% का रिटर्न मिला, और रेपको इकरा और फिलिप कार्बन जैसे स्टॉक में आपको 8 से 10% तक के रिटर्न मिले। तो सीरीज टू में हमारा हीरो रहा जीईपीआईएल भेल पावर गियर की स्टोरी जो हमने ब्रेक की थी। वहाँ पे आपको 17-18% का रिटर्न मिला। सिमिलरली नारायण हृदयालय, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वेना टी और वेस्ट लाइफ जैसे स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए, जहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिला। दोस्तों, सीरीज थ्री जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे हमने आपको पॉलीमेड, सेंचुरी प्लाई, टीएनसी ब्रांड्स और लेंडी जैसे स्टॉक्स बताए, जिसमें पॉलीमेड में आपको ऑलमोस्ट 20% तक का रिटर्न मिला, और सेंचुरी प्लाई, टीएनसी ब्रांड और लेंडे जैसे स्टॉक 2 से 5% तक के रिटर्न देते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, ये पर्टिकुलर सीरीज में कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, बट उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है, जहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट में अब लिमिटेड अपसाइड है, और अगर बाजार का जो हर्डल है 11,050, अगर बाजार वो पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो बाजार एक बिस्ट मोड में जा सकता है, जहाँ पे बाजार में एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो होपफुली बाजार 11,050 के ऊपर जाए और हमें एक ज़बरदस्त अपसाइड मार्केट में मिले। लेकिन तब तक के लिए हम कॉशियस नोट पे कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे आपको 10 से 15% के अपसाइड आएंगे। दोस्तों, 10 से 15% का अपसाइड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड अपसाइड है, तो इस बार हमने अपने टारगेट्स को थोड़ा मेल डाउन किया है और कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेके आए हैं, जहाँ पे आपको 10 से 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करूँगा आपको अगेन चाइनीज़ इंपोर्ट बैन की स्टोरी से। तो चाइनीज़ इंपोर्ट बैन की वजह से इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में भी कुछ एक कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। ऐसी ही एक कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल। बजाज इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस सेगमेंट की कंपनी है। अगर बजाज इलेक्ट्रिकल्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी 4,670 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करती है। 410 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक का 52 वीक हाई 466 का है और 52 वीक लो 260 का है। स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। कंपनी अच्छा खासा ठीक ठाक का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ऑलमोस्ट 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट के 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है ऑलमोस्ट 13.2% का है। तो ऑल एंड ऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है फंडामेंटल साइड में। और टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा टेक्निकल सेटअप है, और 410 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप 440-445 के टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड आपको बजाज इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी सेगमेंट के इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की दूसरी जो कंपनी है, ये कंपनी भी स्विच गियर और होम और अप्लायंस सेगमेंट में है। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर अप्लायंस सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम है ओरिएंटल इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में काम करती है, लाइटिंग और स्विच गियर बनाती है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 3,813 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का 52 वीक हाई 286 का है, 52 वीक लो 136 का है। दोस्तों, ये हाई बीटा कंपनी है, और स्टॉक जो है हाई परफॉर्मिंग स्टॉक है, और आप देखेंगे तो 49 के पी मल्टीपल्स पे ये पर्टिकुलर स्टॉक रन करते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है लास्ट के 3 सालों में, वो ऑलमोस्ट 113% का वाई सेल्स ग्रोथ रहा है। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है ओरिएंटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको एक रिट्रेसमेंट के बाद मिल रहा है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 179 का। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप 195 से 204 तक के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। ओरिएंटल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। दोस्तों, कुछ एक दूसरे स्टॉक्स भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में। स्टॉक का स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी एडलवीज से। तो एडलवीज की बात करते हैं तो एडलवीज एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एडलवीज कमांड करते हैं। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 64.70 रुपये का। ये पर्टिकुलर स्टॉक आप 10 से 15% के अपसाइड के लिए ले सकते हैं। 71 रुपये का टारगेट आप एडलवीज में लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एडलवीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू है 66 रुपये की, और कंपनी ऑलमोस्ट अभी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में 15% के अपसाइड 71 रुपये के टारगेट्स के लिए आप एडलवीज ले सकते हैं।
मैं टेक्सटाइल सेक्टर के एक स्टॉक को डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। कंपनी का नाम है हिमसिका सीड। कंपनी का नाम है हिमसिका सीड। हिमसिका सीड का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 60 रुपी 95 पैसे का है। स्टॉक के टेक्निकल्स की, स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो महज 600 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का 52 वीक हाई 166 का है। कंपनी का 52 वीक लो 43 रुपी का है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 60 रुपी 95 पैसे। इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू है 138 रुपी का, और जैसा कि आपको पता है स्टॉक का प्राइस चल रहा है 61 रुपी के आसपास। तो अपने बुक वैल्यू से 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप 10 से 15% का अपसाइड ले सकते हैं। यहाँ पे पहला टारगेट होगा आपका 67 का और दूसरा टारगेट होगा 70 रुपी का। हिमसिका सीड जो है बेसिकली कॉटन और सिल्क और ब्लेंड मटेरियल्स का आपका होम टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो आपका बेडिंग ड्रेपरी जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो टेक्निकल ठीक ठाक लग रहे हैं। टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे ये पर्टिकुलर स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 10 से 15% के अपसाइड के लिए। जो आज के वीडियोज में जो हमारा पांचवा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है असाही इंडिया। असाही इंडिया की बात करते हैं तो असाही इंडिया का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 172 रुपी 65 पैसे। असाही इंडिया ग्लास सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 4197 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक हाई कंपनी का 277 रुपी का है और 52 वीक लो 118 रुपी का है। स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ लास्ट के 3 सालों में रहा है ऑलमोस्ट 10% का है। टेक्निकल सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 172 रुपी 65 पैसे का। ये पर्टिकुलर स्टॉक आप 184 से 190 तक के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। आज का जो आखिरी स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बता दूं, ये क्विक रेस्टोरेंट चेन की कंपनी है वेस्ट लाइफ। दोस्तों जैसा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा सीरीज 1 का, तो ये स्टॉक मैं सीरीज 1 में भी आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। जब मैंने सीरीज 1 में रिकमेंड किया था तो स्टॉक का उस समय प्राइस था 324 रुपी का। वहाँ मैंने आपको रिकमेंड किया था स्टॉक, जहाँ पे मैंने आपको टारगेट 370 से 400 रुपये तक का दिया था। और आपको सीरीज 1 में ही ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 350 रुपये का हाई बनाता हुआ नज़र आया था और इवेंचुअली इसने 355 रुपये का हाई बनाया था। तो इस स्टॉक को एक बार दोबारा मैं इस सीरीज में भी रिकमेंड करना चाहूँगा। कंपनी जो है क्विक रेस्टोरेंट चेन की कंपनी है वेस्ट लाइफ, और कंपनी का जो टेक्निकल सेटअप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है वेस्ट लाइफ इंडिया का। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, 5450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 350 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। सीरीज़ 1 में ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न हमको दिखा चुका है और अभी भी ये स्टॉक यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड देने का पोटेंशियल रखता है। तो ज़रूर बाय करें वेस्ट लाइफ इंडिया, वेस्ट लाइफ होटल्स को। वेस्ट लाइफ में आपको जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी का वो ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 20% CAGR का कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। और टेक्निकल सेटअप कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। 350 रुपये में बाय कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 375 का, दूसरा टारगेट रहेगा 390 का वेस्ट लाइफ इंडिया। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मैं अब इस पूरे जो स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड किए हैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। जो हमने पहला स्टॉक रिकमेंड किया था कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का स्टॉक का पहला स्टॉक था आपका बजाज इलेक्ट्रिकल्स। 410 रुपये में हमने रिकमेंड किया था, टारगेट प्राइस दिया हमने 440 रुपये का। दूसरा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया है वो है ओरिएंटल इलेक्ट्रिकल्स का। ओरिएंटल इलेक्ट्रिकल 179 का प्राइस चल रहा है, 195 और 204 के टारगेट के लिए रिकमेंड किया है। तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया वो एडिलवीज था, फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक। 64 रुपये 40 पैसे का प्राइस चल रहे हैं, इसको 71 रुपये के टारगेट के लिए रिकमेंड किया है। और पांचवा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया वो था हिमसिका सीड का। हिमसिका सीड जो है 60 रुपये 95 पैसे का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक को हमने 67 से 70 रुपये के टारगेट के लिए रिकमेंड किया। असाही इंडिया को हमने रिकमेंड किया वो 172 रुपी 65 पैसे पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक में 184 से 190 तक का टारगेट दिया। और जो हमने लास्ट स्टॉक आज का जो हमने रिकमेंड किया, जो हमने पहले भी रिकमेंड किया था, स्टॉक का करंट प्राइस है 150 रुपी। कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ इंडिया लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप 370 से 390 तक के टारगेट प्राइस ले सकते हैं। दोस्तों
अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको वो स्टॉक के बारे में, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग रही तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट भी दे सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।